हाय, मैं हूँ डिमेल्सा। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरे लिए मेरी मॉम की सबसे पहली याद उनकी आवाज है। वो मुझे हर रात लोरियां सुनाती थी और वो दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाज थी। जैसे ही वो रुकती, मैं और सुनने के लिए चीखने लगती थी। 1 साल की होने तक मैं हर लोरी अच्छे से सीख गई थी। डैड ग्रैंड पियानो बजाते और मैं उनकी गोद में बैठकर कीज दबाती, उससे आती आवाज सुन के खुश होके। डैड के 30वें बर्थडे पर हमारे मैंशन में एक बड़ा सेलिब्रेशन था। उसके बीच में मैं टेबल पर चढ़ गई और बर्थडे सॉन्ग गाने लगी। अचानक कमरे में खामोशी छा गई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर डैडी, हैप्पी बर्थडे टू यू। जब गाना खत्म हुआ तो कमरे में बड़े बड़े लोगों को रोते देख मैं हैरान रह गई। ओह माय गॉड, इसकी आवाज कितनी खूबसूरत है। मुझे हमेशा से पता था कि डिमेल्सा बहुत टैलेंटेड है। मुझे तुम पर बहुत नाज है बेटा। मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए सबसे अच्छे म्यूजिशियंस और वोकल कोचेस हायर किए और उसके बाद तो मुझे रोकना मुश्किल था। मैं हर पार्टी में अपने मेहमानों के लिए एक शो करती और उनसे इसके लिए पैसे भी लेती। मेरी लाइफ तो परफेक्ट थी, लेकिन एक दिन अचानक सब बदल गया। जब मैं 3rd क्लास में थी तब डैड एक बिजनेस ट्रिप से लौटे थे और मैंने देखा कि एक छोटी सी डरी हुई लड़की डैड के साथ कार से उतर रही है। वो डैड के पीछे छुपने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डैड ने उसे धीरे से आगे किया। डिमेल्सा, ये एलिजाबेथ है, ये तुम्हारी बहन है और ये हमारे साथ ही रहेगी अब। क्या तुम इसका ख्याल रखोगी? मैंने उसकी डरी हुई आंखों में देखा और तुरंत उसका हाथ थाम लिया, हमेशा। लेकिन जिस दिन इज़ाबेल हमारे घर आई, हमारी जिंदगी में मानो एक काला अंधेरा छा गया हो। उस शाम को मैंने मॉम और डैड को जोर जोर से लड़ते हुए सुना। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया और अब उस धोखे की निशानी को हमारे साथ रहने के लिए लेकर आए हो। वो यहाँ पर नहीं रह सकती। मैं उसे अपनी बेटी जैसे बिल्कुल नहीं पालूंगी। वो और कहीं नहीं जा सकती। उसकी माँ जा चुकी है। मुझे पता है कि तुम मुझसे अभी बहुत नाराज हो, पर प्लीज इस पर मत निकालो। वो बस एक बच्ची है। मैं नहीं चाहती थी कि इज़ाबेल ये सब सुने, तो मैंने कहा, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ बजाती हूँ। तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग क्या है? मैं ठीक से समझी नहीं कि हुआ क्या था, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ थी। मॉम इज़ाबेल से नफरत करती थी। वो ऐसे बिहेव करती जैसे इज़ाबेल हमारे साथ हो ही ना। लेकिन डैड और मैं उसे बहुत प्यार करते और हमारे प्यार के सामने मॉम की नफरत हल्की पड़ जाती। लेकिन 8th क्लास में हमें एक ऐसी खबर मिली जिसने हमारी दुनिया को पलट के रख दिया। डैड एक बहुत बुरे एक्सीडेंट में थे और वो हमें छोड़कर चले गए। हम सब बहुत सदमे में थे, लेकिन मॉम ने तो हफ्तों तक अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। एक रात मैं इज़ाबेल को स्टोरी सुना रही थी और अचानक ही मॉम कमरे में आ गई। तुम मेरी बेटी के कमरे में क्या कर रही हो? तुम बस एक नौकरानी हो। मॉम, आप ठीक हो? ये कोई नौकरानी नहीं है, ये इज़ाबेल है। याद है आपको? इसे कैसे भूल सकती हूँ? हमारे साथ जो भी बुरा हुआ है वो सब इसकी गलती है। मैं हैरानी से मॉम को देख रही थी और इज़ाबेल रोने लगी। अपना सामान बांधो। सुबह होते ही इज़ाबेल तुम नौकरानियों के कमरे में जाकर रहोगी। क्या? नहीं मॉम, ये कहीं नहीं जाएगी। या तो वो नौकरानियों के कमरे में जाए या अनाथालय। यहाँ पर ये उसकी आखिरी रात है। जाते जाते मॉम रुकी और इज़ाबेल के पास गुस्से से आई। उससे उसका बनी छीना और उसे आग में फेंक दिया। नहीं, मेरी मॉम ने बनाया था वो। इज़ाबेल उस रात घंटों तक रोई और मैंने उसे गले लगाकर सुलाया। आखिर मॉम को हो क्या गया था? अगले ही दिन इज़ाबेल को नौकरों के कमरे में शिफ्ट कर स्कूल के बाद उसे नौकरानी बना दिया। मुझे डर था कि उसे कहीं भेज न दें, इसीलिए मैंने मॉम से बहस नहीं की, लेकिन मैं छुप छुप के उसे खाना देती और होमवर्क में उसकी हेल्प करती। और स्कूल में तो हम साथ रहते ही थे। लेकिन एक दिन मैं दंग रह गई देख के कि मेरी मॉम प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जा रही थी। मॉम, आप यहाँ क्या कर रही हो? ओह, मैं यहाँ पर इज़ाबेल को स्कूल से निकालने आई हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकती, उसे स्कूल तो जाना ही होगा। क्यों? ये कभी लाइफ में कुछ बनेगी थोड़ी, सिवाय नौकरानी की अपनी स्टूपिड माँ जैसे। झाड़ू पोछा लगाने के लिए पढ़ाई की क्या जरूरत है? जैसे ही वो मुड़ी, मैंने मॉम की कलाई पकड़ ली। अगर आपने इसे स्कूल से निकाला तो मैं भी निकल लूंगी और मैं सबको बता दूंगी इसका कारण। क्या आप चाहती हो कि सबको पता लगे कि आप इज़ाबेल को कैसे ट्रीट करती हो? मॉम, डैड होते तो आपसे बहुत निराश होते। मॉम हैरान हो गई, फिर गुस्से से मेरा हाथ झटका और चली गई।
ये लड़ाई तो मैं जीत गई थी, लेकिन अब पता नहीं मॉम आगे क्या करेंगी। घर पे तो हालात खराब थे, पर कम से कम मेरे साथ एरिक था। वो 2 साल से मेरा बॉयफ्रेंड था और मेरी आवाज का दीवाना था। एक शाम जब मैं उसके साथ डेट पर थी, अचानक मुझे इज़ाबेल का फोन आने लगा। जल्दी से घर आ जाओ, अभी इसी वक्त। मैं भागी भागी घर पहुंची देखने के लिए कि हुआ क्या है, और देखा कि मॉम ने इज़ाबेल का कमरा तहस नहस कर दिया। क्या हो रहा है मॉम? तुम्हारे डैड की घड़ी गुम गई है और मैं सारी नौकरानियों के कमरे चेक करूंगी और जैसे ही मुझे चोर मिलेगा उसे घर से निकाल दूंगी हमेशा के लिए। तभी एक नौकर दूसरे कमरे से आया और कहा कि ये घड़ी मॉम की पर्सनल मेड के बेड के नीचे थी। मॉम ये जानकर चौंक गई थी कि चोर वो थी, लेकिन उन्होंने तुरंत उसे घर से निकाल दिया। कुछ दिनों बाद इज़ाबेल का 13th बर्थडे था और मैं उसके कमरे में केक लेकर गई। जब उसने कैंडल्स बुझाई तो मैंने उससे पूछा कि उसकी विश क्या है। विश है कि तुम्हारी मॉम मर जाए। इज़ाबेल, तुम ऐसे नहीं कह सकती, वो मेरी मॉम है। इज़ाबेल चुप रही तो मैं वहाँ से उठकर चली गई। इतनी नफरत मैंने कभी अपनी छोटी बहन के चेहरे पर नहीं देखी थी। इन सब ड्रामे के बीचों बीच मेरा एक बहुत बड़ा ऑडिशन आने वाला था। एक बड़ी म्यूजिक एकेडमी अलग अलग स्कूलों से टैलेंटेड बच्चों को ढूंढ रही थी और उसमें सिलेक्ट हो जाना तो मेरा सपना था। लेकिन ऑडिशन के 5 दिन पहले मैं उठी तो मेरे गले में दर्द था। मैंने मेड को आवाज लगाई, लेकिन ये क्या, मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली। मॉम मुझे तुरंत हॉस्पिटल ले गई, जहाँ डॉक्टर ने कहा कि मुझे लैरिंजाइटिस है, पर उन्होंने आगे जो कहा उससे मेरे होश उड़ गए। तुम्हारी आवाज तो वापस आ जाएगी, लेकिन तुम्हारे गाने के दिन खत्म हो गए। अगर तुम अपनी आवाज को स्ट्रेन करोगी ज्यादा तो तुम्हारी आवाज हमेशा के लिए जा सकती है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। ऑडिशन के दिन मैं एरिक के साथ ऑडिटोरियम में पहुंची और मैं उस वक्त बहुत निराश थी। उस स्टेज पर खड़े होकर गाना मेरे लिए सबसे जरूरी था। और फिर एक जज ने कहा, और आखिरी परफॉर्मर है मिस इज़ाबेल। रुको, क्या? इज़ाबेल स्टेज पर गई और उसने गाना शुरू कर दिया। दिल में डर था भरा, होगा जाने क्या क्या पता, सपने देखे थे बस आंखें खुली ना जब तलक, पर आज हूँ मैं यहाँ, जाना आगे ही है अब, रोक कौन पाया है मुझको कब, आसमां को छू के दिखाना है, ना 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 ना, आंधियां तूफान कोई रोक ना पाएगा मुझे। मैं दंग रह गई। उसकी आवाज इतनी प्यारी थी। जजेस ने खड़े होकर तालियां बजाईं और उससे कहा कि वो उसे जल्दी कांटेक्ट करेंगे। जब सब लोग जाने लगे तब मैं उसके पास गई। इज़ाबेल, ये तो बहुत अच्छा था, पर तुमने कभी बताया क्यों नहीं तुम इतना अच्छा गाती हो? उसने जोर से मेरा हाथ झटका। उसकी आंखों में गुस्सा था। तुमने कभी पूछा नहीं, तुमने बस अज्यूम कर लिया कि घर में सिर्फ तुम्हारे पास टैलेंट है। पर लगता है ये विरासत हम दोनों को डैड से मिली है और तुम्हें इस बात से गुस्सा आता है ना? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया इज़ाबेल। और फिर भी मैं अपने डैड के घर में नौकरानियों की तरह रही हूँ सालों तक, और तुमने कुछ नहीं किया। तुम्हें लगता है कि कभी कभी खाना लाने से सब कुछ ठीक हो जाता है? कुछ ठीक नहीं होता है। इससे बस तुम अपने बारे में अच्छा फील करती थी। इज़ाबेल, मैंने कोशिश की। और कोशिश करनी चाहिए थी। आई हेट यू डिमेल्सा। वो चली गई और मुझे लगा जैसे मेरा दिल टूट गया हो। उस रात एरिक मेरे साथ घर तक चल रहा था कि अचानक साइकिल में कोई उसकी तरफ तेजी से आया। मैंने समय से धक्का देकर उसे रास्ते से हटाया, लेकिन गिरने से उसके सर पर चोट आ गई। मैंने जल्दी से एम्बुलेंस बुलाई और घंटों अस्पताल में वेट करने के बाद हमें एक बुरी खबर मिली। एरिक कोमा में था। डॉक्टर को उम्मीद थी कि वो जल्दी उठ जाएगा, लेकिन हफ्ते महीनों में बदल गए और देखते ही देखते 1 साल पूरा हो गया। हाई स्कूल लगभग खत्म हो गया और इज़ाबेल म्यूजिक एकेडमी चली गई स्कॉलरशिप पर, लेकिन अब हम बात ही नहीं करते थे। एक दिन मैं एरिक से मिलने हॉस्पिटल गई और उसे बिस्तर पे बैठा देख हैरान रह गई। ओह माय गॉड, तुम उठ गए? उसने मुझे दूर कर दिया। माफ करना, कौन हो तुम? एरिक, ये मैं हूँ, डिमेल्सा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड। क्या तुम गा सकती हो? हाँ, गाती थी, लेकिन फिर मैं बीमार हो गई और गाना बंद करना पड़ा, याद है? नहीं, मुझे बस इतना पता है कि मेरी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छा गाती है। इतने महीने तक मैं हिल नहीं सकता था, देख नहीं सकता था, पर वो मुझसे बात करती थी, गाना गाती थी मेरे लिए। मैं उसकी आवाज सुन सकता था। मुझे उसकी आवाज पता है, और वो तुम नहीं हो। अचानक किसी की आवाज सुनकर मेरी आत्मा कपकपा उठी। बेब, वो मैं थी। तुम मेरी आवाज सुन सकते थे? इज़ाबेल? हाँ, ये तुम हो। उसने भागकर उसे गले लगा लिया और फिर उन्होंने किस किया।
अचानक मेरा पारा फूट पड़ा। मैंने इज़ाबेल को उसके बालों से पकड़ा। क्या तुम पूरी तरह से पागल हो? मेरे बॉयफ्रेंड से मिलकर उसे गाने सुना रही थी तुम? बोलो उसे कि तुम झूठ कह रही थी। झूठ नहीं बोल रही हूँ, वो मेरा है। जाने दो मुझे चुड़ैल। और अचानक उसने मुझे इतनी तेज धक्का दिया कि मैं जाकर ट्रॉली से टकरा पड़ी। मैंने भी उस पे हमला किया और हम लड़ते लड़ते मशीन से टकरा गए और उसके बाद हम दोनों को हॉस्पिटल से निकाल दिया गया। मैंने गुस्से से इज़ाबेल की तरफ देखा। हमारा रिश्ता अब खत्म। तुम में इतनी नफरत भरी पड़ी है, मैं तो अब तुम्हें पहचान भी नहीं सकती हूँ। जो भी हो तुम, मेरी बहन तो नहीं हो। फाइनली। और उसी के साथ वो चली गई। अपने आप को शांत करने के लिए मैं एक लंबी सैर पर निकल गई और जब तक मैं घर वापस आई, इज़ाबेल जा चुकी थी। अगले दिन मॉम ने देखा कि घर से काफी सारा सामान गायब था, डैड की वॉच भी। मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगी। मैं उसका जीना। मॉम, आप बस करो। वो जा चुकी है। जब से वो आई थी आप यही तो चाहती थी ना। और क्या हुआ अगर वो डैड का सामान ले गई? वो उसका भी तो है। आप जाने दो। 1 साल के बाद मैं यूनिवर्सिटी चली गई म्यूजिक सीखने के लिए। मैं गा नहीं सकती थी लेकिन बजा तो सकती थी। मेरे फाइनल ईयर में मैं अपने कैंपस से निकल रही थी कि मेरा पैर एक न्यूज़पेपर पर पड़ा। फ्रंट पेज पर उसमें एरिक और इज़ाबेल की फोटो थी और हेडलाइन थी 2 हफ्ते में करोड़पति की शादी। वेल, खुश रहे वो। पर कुछ ही दिनों बाद मैं एक कॉफी शॉप में गई और हैरान रह गई वहाँ पर एरिक को देखकर, और वो किसी ब्लॉन्ड गर्ल को किस कर रहा था जो पक्का इज़ाबेल नहीं थी। मैं वहाँ से चली गई। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मैं इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाई। और जब उसका शादी का दिन आया तो मैं बिना कुछ करे रह नहीं सकती थी। भले ही वो मुझसे नफरत करती हो, लेकिन वो मेरी छोटी बहन थी। तो शादी के दिन मैं चर्च पहुंची, दरवाजा खोला और तुरंत आयल की तरफ भागने लगी। रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती। जैसे इज़ाबेल गुस्से में मेरी तरफ मुड़ी, मैं उसकी तरफ भागी और उसे गले लगा लिया। मैंने उसे कस के पकड़ा और इज़ाबेल छूटने की कोशिश करने लगी। OMG, साइको हो क्या तुम? हटो मेरे ऊपर से। मैं तुमसे प्यार करती हूँ इज़ाबेल, और मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनती। एरिक बहुत गुस्से में लग रहा था और सब लोग हमें घूर रहे थे। वो मुझे एक छोटे कमरे में खींच के ले गई। तुम यहाँ पर कर क्या रही हो डिमेल्सा? इज़ाबेल, तुम एरिक से शादी नहीं कर सकती। वो एक चीटर है। मैंने उसे कॉफी शॉप में किसी को किस करते देखा था। मैं कसम खाती हूँ, झूठ नहीं कह रही। तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता है ये सब? मैं सब जानती हूँ और इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा बॉयफ्रेंड अब मेरा है और वो मेरा ख्याल रखेगा। कम से कम तुम्हारी साइको मॉम और तुमसे तो छुटकारा मिला। हटो यहाँ से। इज़ाबेल, मेरी बात सुनो। तुम इस वक्त बहुत गुस्से में हो। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। मॉम का बर्ताव तुम्हारे लिए बहुत बुरा था और मुझे उन्हें रोकना चाहिए था। तुम्हें हर खुशी पाने का हक था और आज भी है। इस गधे से शादी मत करो प्लीज। तुम्हें क्यों इतनी चिंता है? क्योंकि तुम मेरी छोटी बहन हो और मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। मेरी जिंदगी में 2 चीजें सबसे इम्पोर्टेंट थी, मेरी आवाज और तुम। मैं एक को तो खो चुकी हूँ और मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो और घर लौटाओ। ओह डिमेल्सा, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया उसके लिए मुझे माफ कर देना। मुझे लगा मैं एरिक से शादी करना चाहती हूँ तुम्हें चढ़ाने के लिए, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ आज तक मैंने जो कुछ भी किया वो बस इसीलिए ताकि अकेली ना रहूँ। मैं बस किसी की अपनी होना चाहती थी। तुम मेरी अपनी हो, तुम मेरा परिवार हो। मैंने डैड से तुम्हारा ख्याल रखने का वादा किया था और मैं रखूंगी हमेशा। और उसी के साथ हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और अपने घर वापस आए। परिवार हमेशा सबसे पहले आता है।